Welcome to students. Today we shall study simple past tense, how to change active to passive voice. Simple past tense को हम कैसे active से passive voice में interchange करते हैं. Structure of the active voice: subject plus second form of the verb, then object and other verb. Second form of the verb, it is mean past form of the verb. Then structure of the passive voice: subject plus was were. यहाँ पे लिखते तो हम सब्जेक्ट है, लेकिन ये अपने आप अंडरस्टूड रहता है कि ये होता है एक्टिव को ऑब्जेक्ट है. कहीं कहीं तुम्हें यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट लिखने को भी मिलेगी, यानी सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, देन वॉज वर एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय ऑब्जेक्ट की जगह बाय सब्जेक्ट भी लिखा हुआ रहता है, तो वो वही है बाय ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड. एग्जाम्पल: सी ब्रोक अ मिरर. सी इज द सब्जेक्ट हियर, ब्रोक second form of the verb break. She broke a mirror is the object here. A mirror was broken by her. Mirror active का object है. It take form of the subject in passive structure. A mirror was broken, break, broke, broken by her. C का object क्या होता है? her. You already know objective form. C का object क्या होता है? her होता है. he का क्या होता है? him होता है. I का me होता है. they का them होता है. you का you ही रहता है. Some more example of the active voice. With the help of example you can understand. जितना example को interchange करोगे active से passive में, passive से active में, उतना तुमसे बहुत अच्छे से बन पाएगा. The gardener watered plants in the garden. The plants were watered by the gardener in the garden. Plants is the object of the active voice. Passive का subject हो गया. The plants, according to this subject we have to use the helping verb. Plants is the plural subject here, so we have to use plural verb. The plants were watered by the gardener in the garden. यदि अब एक्टिव का ये प्लांट्स ऑब्जेक्ट है, पैसिव का सब्जेक्ट हो गया है, तो अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट वी हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब. यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लांट होता तो हम यहाँ पे वॉज लिखते, प्लांट्स है तो वर का यूज किया गया है. एक नेगेटिव सेंटेंस है. In next video, I will tell the rules of the negative sentence, how to change active to passive voice. The gardener did not water the plants in the garden. इसमें टेंस का रूल ही अप्लाइड होता है. टेंस का पता ही होना चाहिए कि नेगेटिव में क्या उसका स्ट्रक्चर फॉलो होता है. सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड नॉट लगता है, सबके साथ डिड नॉट लगता है, वेदर सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट. अब हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसमें सेकंड फॉर्म नहीं होता. जब नेगेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म नहीं होता, डिड नॉट लग जाता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. द गार्डनर वाटर प्लांट्स इन द गार्डन. तो नेगेटिव है तो वॉज नॉट वर नॉट होगा. ठीक है, यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो हो जाएगा द प्लांट्स वर नॉट वाटर्ड बाय द गार्डनर इन द गार्डन. अ थीफ स्टोल माय कार. A thief is the subject here. Stole is the main verb, second form. My car is the object here. Steal, stole, stolen. तो my car हो गया, एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, पैसिव का सब्जेक्ट बन गया. My car was stolen by the thief. Steal, stole, stolen by the thief. नेगेटिव होता तो होता कि a thief did not steal my car. तो पैसिव में हो जाता कि my car was not stolen by the thief. पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. नेक्स्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का अदर नेम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी होता है. स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिव वॉइस: सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब. इसमें क्या लगता है हेल्पिंग वो वॉज वर्ब, आफ्टर द वॉज वर्ब बीइंग ऐड करते हैं. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में पढ़ा है कि इसमें इज आर एम के बाद बीइंग ऐड करते थे, इसमें वॉज वर्ब के बाद बीइंग ऐड करते हैं. Helping verb are changes in all continuous tense. We use being, B-E-I-N-G. Structure of the passive voice: subject plus was verb plus being verb की third form by object and other word. Example: we were talking about the Francis. We यहाँ पे plural subject है तो plural verb का यूज किया गया were. Talking about Francis. Francis is the object here. Is it come form of subjective form? फ्रांसिस वॉज बीइंग. वॉज बीइंग लगता ही है सभी में, जब भी हम वॉज बीइंग और बीइंग दिया है तो ये एकदम क्लियर होता है कि ये पास्ट प्रोग्रेसिव है. फ्रांसिस वॉज बीइंग टॉक्ड अबाउट बाय अस.
वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉक्ड अबाउट बाय एजेंट, और बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अश होता है। इन एक्टिव वॉइस अनदर एग्जाम्पल, ही वॉज प्लेइंग द गिटार, द गिटार वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम। गिटार एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट, द गिटार वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम। यदि नेगेटिव होता तो आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब was were we have to use the not then being, was not being, were not being। ऐसा नहीं कि was being not, were being not, ऐसा नहीं है। was were के बाद हम not का यूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर तो बिल्कुल परफेक्ट होती है, वो स्ट्रक्चर को तो हमें फॉलो ही करना होता है। was not being, were not being, तो he was not playing the guitar, पैसिव हो जाता कि गिटार was not being played by him। We were not talking about the Francis, any Francis was not being talked about by us। Next, past perfect tense, how to change active to passive voice। Structure of the active voice, subject plus had plus verb का past participle form in third form, then object and other word। इसमें तो पहले से ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ होता है, एक्टिव में ही लगा हुआ होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, इसमें हम क्या लगाते हैं, बीन, BEEN, बीन लगाते हैं। जैसा कि एक्टिव में यानी सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तुम लोगों को हमने बताया है कि इसमें हैज बीन और हैव बीन लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सबके साथ हैड बीन का यूज करते हैं, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, ही सी इट, किसी का नेम आई वी यू दे, सबके साथ हम हैड बीन का यूज करते हैं। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। एग्जाम्पल, आवर टीम हैड वोन द मैच, द मैच इज द ऑब्जेक्ट हियर, द मैच सबसे पहले आएगा जो कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, पैसिव के फॉर्म में यहाँ पे सब्जेक्ट में आएगा। द मैच हैड बीन सबके साथ लगता है, द मैच हैड बीन ओन बाय आवर टीम, विन वोन वोन यानी बाय एजेंट है, और टीम जो कि एक्टिव का सब्जेक्ट है, पैसिव का ऑब्जेक्ट बन गया, तो द मैच हैड बीन वोन बाय आवर टीम। अनदर एग्जाम्पल, ही हैड बॉट अ नेकलेस, तो यहाँ पे नेकलेस क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम नेकलेस ही लिखेंगे। अ नेकलेस हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, देन थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी एक्टिव में ही दिया है, वॉट बाय हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। ये सारे अफर्मेटिव के थे ना। यदि नेगेटिव है, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू चेंज इन नेगेटिव सेंटेंस। यदि नेगेटिव है तो हैड नॉट बीन लगता है सब में, यानी हैड के बाद नॉट लगाते हैं, हैड नॉट बीन। तो जैसा कि फर्स्ट एग्जाम्पल है कि अवर टीम हैड नॉट वॉन द मैच, तो इसका पैसिव में हो जाता कि द मैच हैड नॉट बीन वॉन बाय आवर टीम। ही हैड नॉट बॉट अ नेकलेस had not been bought by him।